Welcome to Nursing Complete Study. So please subscribe my channel and press bell icon. एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट है. हम हार्ट को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल्ड. हार्ट जो होता है क्या होता है, एक मसल्स से बना हुआ एक ऑर्गन है, ठीक है, हमारी बॉडी का. ये जो होता है क्या करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं. ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है. इसमें हमारे हार्ट में लेयर्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, चैम्बर्स होते हैं और कार्डियक साइकिल है. क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है. तो वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है. हार्ट जो है कहाँ पर होता है, ये लंग्स के बीच में होता है, जिसमें हम मीडियास्टिनम में. और हार्ट जो होता है वो हमारी एक मुट्ठी के बराबर जो है वो हार्ट होता है, ठीक है. हार्ट का ये डायग्राम है. इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है वो यहाँ पर एंटर करता है हमारे इस वाले पार्ट में, राइट आर्टरियम में. ये चैम्बर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3 और 4. ये और जो ये वाइट कलर के दिख रहे हैं ये हमारी वॉल्स होती हैं, इनको हम वॉल्स बोलते हैं. और ये पुल्मोनरी वेन्स है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर आता है. तो लंग्स भी इसमें जो है वो मेन रोल होता है लंग्स का, क्योंकि लंग्स से ही जो है ऑक्सीजनेशन होकर ब्लड का होता है, वहीं से ही पुल्मोनरी वेन्स में आता है, लेफ़्ट आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और एओर्टा के द्वारा जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. अभी फ़िलहाल इतना समझो कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्टरियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल और सुपीरियर, इन्फीरियर और कोरोनरी साइनस से जो है ब्लड एंटर करता है हमारे हार्ट में. पहले हमारे हार्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं. हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट रेस्ट ऑन डायफ्राम एंड नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी में जो है वो मिड लाइन नियर द मिड लाइन के पास जो है डायफ्राम होता है, और डायफ्राम पे जो है हार्ट जो है रेस्ट करता है. The heart in the human body is found in mediastinum. The base of the heart is posterior surface and the lower chamber of the heart is apex. It is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है, 6 सेंटीमीटर थिक होता है विद एन एवरेज मास. और उसके साथ में मास कितना होता है, फीमेल्स में 250 ग्राम होता है हार्ट का वेट और 300 ग्राम होता है मेल्स का. तो ये इम्पॉर्टेंट है. एंड द नॉर्मल एडल्ट हार्ट बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट एंड द हार्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द क्लोज्ड फिस्ट. तो जो हार्ट है हमारा वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, हम क्लोज फिस्ट के मुट्ठी के बराबर होता है. और हार्ट नॉर्मल बीट करता है 75 टाइम्स इन अ मिनट में, मतलब 1 मिनट में 75 टाइम जो है हार्ट बीट करता है. हार्ट जो होता है वो होलो मस्कुलर मेम्ब्रेनस ऑर्गन होता है, क्योंकि ये मसल्स से बना हुआ होता है. इसमें हमारी 3 लेयर्स होती हैं. हार्ट जो देखो ये हमारा लंग्स के बीच में यहाँ पे कार्डियक नॉच होती है, और ये डायफ्राम होता है हमारा डोम शेप्ड का. तो यहाँ पर हमारा जो है हार्ट होता है. हार्ट 3 लेयर होती है हमारी हार्ट की, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम. पेरिकार्डियम जो होती है वो फर्स्ट लेयर होती है, ताकि हमारे हार्ट को जो कवर रखती है. मायोकार्डियम बीच की मसल्स होती है, और एंडोकार्डियम जो है वो इनर लेयर होती है, वो थिन लेयर होती है. और जो मायोकार्डियम होती है वो थिकेस्ट लेयर होती है, जो कि कार्डियक मसल्स की बनी हुई होती है, ठीक है. It is the outer layer of the heart which keeps the heart covered. This layer is formed of fibrous tissue and serous membrane से ये बनी हुई होती है. पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती हैं सीरस मेम्ब्रेन्स के, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम. और पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पर मतलब जब प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रिक्शन में. जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फ्रिक्शन से बचाता है, जो वो फ्लूइड पैराइटल और विसरल के बिटवीन में होता है. मायोकार्डियम
Myocardium is the middle layer of the heart which is located between the pericardium and this layer made up of cardiac muscle. Hence it is known as the muscular layer of the heart and myocardium is the thickest, बहुत मोटी लेयर होती है मायोकार्डियम की जो होती है, ठीक है। और कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो कौन सी होती है, इनवॉलंटरी मसल होती है, इनको हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। एंडोकार्डियम, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विच इज़ कम्पोज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई होती है। और ये लेयर जो है लिनिंग लेयर मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट की होती है, फॉर्म करती है मायोकार्डियम मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। पुरकुंजी फाइबर जो होते हैं इसमें वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। पुरकुंजी फाइबर जो है वो इसमें सेम लेयर के जो है वो यहाँ पर फाउंड होते हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पर हार्ट में। वो कंडक्शन सिस्टम है, हम अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो हमारे जो ब्लड है पहले वो इसमें एंटर करता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी ट्रंक से पुल्मोनरी आर्टरीज में, फिर दोनों लेफ्ट लंग में डिवाइड हो जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेने। तो क्या होता है जब ब्लड इसमें जाता है तो लंग्स में जो है एल्वुलाइज होती हैं, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन आती है, तो वहाँ से जो हमारी ये गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो ब्लड है वो प्योर हो जाता है। द हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम इज थिन पार्टीशन कॉल्ड इंटर आर्टियल सेप्टम बोलते हैं। राइट आर्टरियम फॉर्म द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम 3 वेन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। और वेन जो है वो कैरी करती हैं ब्लड टुवर्ड द हार्ट। तो राइट आर्टरियम क्या करता है, राइट बॉर्डर बनाता है हार्ट का और ब्लड को रिसीव करता है 3 वेन से, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से। राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पार्टीशन कॉल्ड द इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम इसको बोलते हैं। ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पुल्मोनरी वॉन्स के द्वारा लार्ज आर्टरी में जाता है, जिसको हम पुल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। विच डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड पुल्मोनरी आर्टरी एंड कैरी ब्लड टू द लंग्स में जो है ब्लड पहुंच जाता है। लेफ्ट आर्टरियम, द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पुल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, वो ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ से, जब लंग्स में से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर आता है तो वो रिसीव करता है राइट आर्टरियम। एंड ब्लड पासेज फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड mitral wall which is at implied has 2 curves. It also left arterioventricular wall इसको बोलते हैं। The left ventricle is the thickest chamber of the heart and form the apex of the heart. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिकेस्ट चैम्बर होता है, मोटा चैम्बर होता है, फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द हार्ट ये बनाता है। एंड ब्लड पास फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टिक वॉल इनटू द असेंडिंग ओल्टा में जो है वो ब्लड जाता है। सम ऑफ द ब्लड इनटू द एओर्टा फ्लोज इनटू द कोरोनरी साइनस विच ब्रॉन्च द असेंडिंग ओल्टा एंड कैरी ब्लड टू द हार्ट वॉल में जो है वो ब्लड जाता है, कैरी असेंडिंग ओल्टा के द्वारा पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट हो जाता है। इसमें ब्रांचेज होती हैं आर्क ऑफ ओल्टा एंड डिसेंडिंग ओल्टा कैरी ब्लड थ्रू द आउट द बॉडी में, ये थ्रू आउट कर देती है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो हमारी 4 वॉल्स होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, पुल्मोनरी वॉल, बाइकस्पिड वॉल और एओर्टिक वॉल, ठीक है। चैम्बर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, उसमें ब्लड आता है, अलग अलग चैम्बर्स हैं जो हमने दिखाए थे उसमें डायग्राम्स में, और वॉल जो होती हैं वो अलग होती हैं, उनका रोल अलग होता है हार्ट में। अब देखो समझ लो, ये तो हमारे चैम्बर्स हो गए 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हम हो गई वाइट कलर के जो ये एरो यहाँ पे हैं, तो ये हो गई हमारी वॉल, ये हो गई ट्राइकस्पिड वॉल, ये होगी पुल्मोनरी वॉल, ये होगी हमारी बाइकस्पिड वॉल और ये हो गई हमारी एओर्टिक वॉल, ठीक है। अब हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। द ट्राइकस्पिड वॉल सिट बिटवीन द 2 हार्ट चैम्बर्स। ट्राइकस्पिड वॉल 2 हार्ट राइट चैम्बर्स के में रहता है, कहाँ पे,
राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में के जो स्पेस होता है, जो ये वाइट कलर का एरो है, इसको हम ट्राइकस्पिड बॉल बोलते हैं। तो ये जो बंद होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पर जो है खुल जाती हैं। इट हैव ब्लड फ्लो इन द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। करेक्ट डायरेक्शन में जो है ब्लड को फ्लो करते हैं, इसको हम राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं। Bicuspid or mitral wall. The bicuspid wall, also known as mitral wall or left ventricle, is one of the heart walls. It has two cusp और flaps होते हैं इसके अंदर, and between the left atrium and left ventricle के बीच में जो है bicuspid wall होती है, and the heart wall are one of walls allowing blood flow in just one direction. में ये आती हैं, मतलब ब्लड को जो है एक डायरेक्शन में ले जाती हैं, वरना तो ब्लड जो है वहीं पर रुक जाएगा और अगर ये नहीं खुलेंगे वॉल्व तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द पुलमोनरी वॉल इज़ वन ऑफ द फोर वॉल ऑफ द दैट कंट्रोल ब्लड फ्लो इन द हार्ट। द बिटवीन द राइट हार्ट चैम्बर, राइट वेंट्रिकल एंड द राइट दैट आर्टरी दैट डिलीवर टू द ब्लड टू द लंग्स पुलमोनरी आर्टरीज में। तो ये कहाँ पर होती है? ये होती है राइट आर्ट्रियम के पुलमोनरी ट्रंक के बीच में, पुलमोनरी आर्टरी के बीच में ये वॉल्व होती है। एओर्टिक वॉल, एओर्टिक वॉल इज द वॉल इन द हार्ट लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एंड एओर्टा के बीच में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके एओर्टा के बीच की जो वो वॉल्व है वो होती है हमारी एओर्टिक वॉल्व। द एओर्टिक वॉल इज द लास्ट स्ट्रक्चर इन द हार्ट द ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग द फ्लो थ्रू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है वो भी हमारा स्टार्ट होता है। हमारे दो सर्कुलेशन होते हैं, पुलमोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो भी वहीं से स्टार्ट होता है। एंड ब्लड पासिस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टिक वॉल इन द एओर्टा। अब हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लोज होता है हमारी बॉडी में और पहुंच जाता है सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में। पुलमोनरी सर्कुलेशन, पहला है हमारा पुलमोनरी सर्कुलेशन। तो पुलमोनरी सर्कुलेशन जो है वो राइट आर्ट्रियम से स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम तक। तो द कॉन्ट्रैक्शन इन द और लंग्स भी इसमें इन्वॉल्व होता है। द कॉन्ट्रैक्शन इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब ब्लड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, पुश द ब्लड इनटू द पुलमोनरी आर्टरी, और पुश करता है ब्लड को पुलमोनरी आर्टरीज में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। दिस अनक्लीन ब्लड इज सेंड टू द राइट एंड लेफ्ट लंग बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज, पुलमोनरी आर्टरीज। The oxygenated blood is done through the action of gases exchange. After this, pure blood is brought to the left atrium through pulmonary veins. तो क्या होता है जब ब्लड जो है वो आता है हमारे डीऑक्सीजनेट ब्लड, अनक्लीन ब्लड राइट और लेफ्ट आर्टरी में सेंट होता है थ्रू द पुलमोनरी आर्टरीज के द्वारा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं वहाँ पे हमारी लंग्स में, और फिर आफ्टर दिस, इसके बाद में जो प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है पुलमोनरी वेंस के द्वारा। Thus this right side of the heart participate in the pulmonary circulation, और राइट साइड का जो पार्ट होता है वो पुलमोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है। एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड पुलमोनरी सर्कुलेशन, और लंग्स आर इन्वॉल्व इसमें होते हैं। दूसरा है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। द सिस्टमैटिक ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ टिश्यू बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जब वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में जो ब्लड है वो ट्रांसमिट होता है तो उसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में इम्पोर्टेंट रोल करता है। एंड द प्योर ब्लड इज ट्रांसमिटेड टू द वेरियस ऑर्गन्स टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी थ्रू द एओर्टा व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट टेक प्लेस। जो लेफ्ट पार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एओर्टा के द्वारा जो बॉडी में जो है ब्लड थ्रू आउट हो जाता है। एंड इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सप्लाइड टू द ऑल ऑर्गन्स टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। और इसमें जो है ब्लड सप्लाई होता है ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है, लंग्स को छोड़ के। This circulation start with the first artery of the systematic circulation. Aorta is the first artery of systematic circulation. Aorta जो होती है फर्स्ट आर्टरी होती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और पुलमोनरी की कौन से चैम्बर्स होता है? राइट चैम्बर होता है। ठीक है,
ऑर्टा जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की फर्स्ट आर्टरी होती है। द मेन क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, MCQs वगैरह में। विच डिवाइड इनटू स्मॉलेस्ट आर्टरीज एंड कैपिलरीज, और वो कहाँ डिवाइड हो जाती हैं, वो स्मॉल आर्टरीज और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और उससे में जो है वो ब्लड फ्लो होता है हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में। एंड दीज कैपिलरीज फ्रॉम वेन्यूल्स हो जाती हैं इन फ्रंट ऑफ देम एंड वेन्यूल्स गो अहेड फ्रॉम द वेन्स and they are finally added to the superior vena cava से added हो जाती हैं inferior vena cava से, and thus in this deoxygenated blood from the different part and tissues and come into the right atrium। सारे organs और tissues में distribute हो जाता है, blood flow हो जाता है। उसके बाद में जो हमारी veins होती हैं, वेन्यूल्स होते हैं, वेन्स होती हैं, वो फाइनली अटैच्ड होती हैं हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से। फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट आर्टरी में जाके एंटर हो जाता है। तो इसको हम जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और राइट आर्टरियम से तो क्या स्टार्ट हो जाता है, पुलमोनरी सर्कुलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करता है, उसको हम कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। इसमें AV नोड, SA नोड, AV बंडल, पुरकुंजी फाइबर 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एन इंट्रिंसिक सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ नर्वस इन ऑपरेशन, ज़रूरत नहीं होती है। स्प्लाइस्ड टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल इन द कार्डियक मसल विच ऑपरेट ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाते हैं। एंड द मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट हैज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स, और मायोकार्डियम जो है वो हार्ट का एक स्पेसिफिक टाइप होता है न्यूरोमस्कुलर सेल, एंड विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कंडक्ट होते हैं। तो हमारा पहला SA नोड, AV नोड जिसको आर्टियोवेंट्रिकल नोड बोलते हैं, AV बंडल को आर्टियोवेंट्रिकल बंडल बोलते हैं, और पुरकुंजी फाइबर्स, ठीक है। ऐसे नोड क्या होता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है, यहीं से जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होते हैं एवी नोड से राइट आर्टरम के साइड से। एंड द वेव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट फर्स्ट बिगिन ऐसे नोड ओनली, ये जो वेव्स होती हैं कॉन्ट्रैक्शन की फर्स्ट बिगिन कहाँ से होती है, ऐसे नोड से ही होती हैं, और इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। ऐसे नोड इज लोकेटेड एट द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। ऐसे नोड जो है वो लोकेटेड होता है कहाँ पे, राइट आर्टरियम में ऑफ द हार्ट नियर द हार्ट, कहाँ पे होती है, सुपीरियर वेना केवा में ओपनिंग होती है, और ये राइट आर्टरियम के पास में होता है। ऐसे नोड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट। ऐसे नोड जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। इट ऑल्सो मेंटेन हार्ट रेगुलरली, और ये हार्ट को रेगुलरली मेंटेन रखता है। AV नोड, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेटेड बाय ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और रीच द आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड्स बाय मसल्स, आर्टियोवेंट्रिकल नोड से मसल्स में आते हैं, मसल्स के द्वारा बाय द AV node is found near the arterioventricular wall and arterial septum found in between the two arteria। इन दोनों आर्ट्रियाज के बीच में आर्टियल सेप्टम होता है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आर्टियोवेंट्रल के पास में, एट द आर्टियल सेप्टम फाउंड इन बिटवीन द टू आर्टिया के बीच में एक इंटरडी आर्टियल सेप्टम होता है। AV बंडल, इसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वो होते हैं, और यहीं से जो है अलग अलग पार्ट में जो है वो ऐसे करके जो है इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं हमारे वो डिवाइड हो जाते हैं। AV नोड स्टार्ट AV बंडल स्टार्ट एट द AV नोड, हैंस इट इज कॉल्ड AV बंडल। AV बंडल गोज अहेड एंड डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, मतलब 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है अलग अलग, एंड फॉर्म पुरकुंजी फाइबर्स बनाते हैं। पुरकुंजी फाइबर्स जो होते हैं फॉर्मिंग ऑफ पुरकुंजी फाइबर्स ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द आर्टियोवेंट्रिकल बंडल में स्प्लिट हो जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पुरकुंजी फाइबर्स टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कंटिन्यूअसली टू द हार्ट, और यही जो है वो हर एक जगह को जो है इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जो है वो सप्लाई करता है हमारे हार्ट में, ताकि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर सके। सो अब हमारा है कार्डियक साइकिल नेक्स्ट, ठीक है। इसमें हमारे कार्डियक साइकिल जो होती है क्या होती है, कार्डियक साइकिल जो होती है भी मतलब कितने टाइम में जो है हार्ट जो है वो ब्लड को रेगुलेट करता है, मतलब ब्लड को सप्लाई करता है लंग से, और लंग से लाके पूरी बॉडी में जो स्प्रेड कर देता है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल हम उसको बोलते हैं।
कार्डियक साइकिल, द हार्ट कीप्स फंक्शनिंग विदाउट एनी रेस्ट कंटिन्यूसली विदाउट एनी, हार्ट जो है वो बिल्कुल भी आराम नहीं करता है, विदाउट एनी रेस्ट फंक्शन करता रहता है कंटिन्यूसली। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू प्रोवाइड ब्लड टू द ऑर्गन, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को ब्लड पहुँचाना। फॉर विच इज नेसेसरी टू कीप द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन, और क्या करता है, नेसेसरी कीप के रखता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन करता है, सिक्योर कर रहता है, ब्लड को फ्लो करता रहता है। रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट साइकिल, और जो कंप्लीट साइकिल होती है वो हमारे ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम जो है वो कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एक हेल्दी पर्सन में जो है हार्ट बीट करती है 72 बीट पर मिनट, और साइकिल अबाउट 0.8 सेकेंड की कंप्लीट होती है, मतलब 0.8 सेकेंड में हार्ट में ब्लड आता है, लंग से फिर प्योर ब्लड आता है, फिर दोबारा से हार्ट में आता है, हार्ट से दोबारा तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तो वो साइकिल जो है वो 0.8 में फिनिश होती है। There is contraction relaxation of the heart in every heart cycle, and this contraction is known as cardiac cycle systole and relaxation is cardiac diastole, इसको बोलते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होती है, आर्टरियल सिस्टोल, आर्टर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल एंड, ठीक है। कार्डियक साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेजेस है हमारी आर्टरियल सिस्टोल, तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ब्रिंग्स अनक्लीन ब्लड लाती हैं एंड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू द बॉडी से राइट आर्टरियम में। एट द सेम टाइम पुल्मोनरी वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टू द लेफ्ट आर्टरियम। देखो समझ लो, जो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड अनक्लीन ब्लड आता है डिफरेंट पार्ट से बॉडी में राइट आर्टरियम में, तो उस टाइम पर भी पुल्मोनरी वेन से लंग्स में ब्लड आता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर आता है, ठीक है। तो मीन वाइल ड्यू टू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कर बोथ राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम में, और due to which the right and left arterioventricular tricuspid and bicuspid wall opens, ठीक है। और जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल है, जब राइट आर्टरियम में आएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाएंगी, ठीक है, तो उसमें एंटर हो जाएगा, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उसी सेम टाइम पर जब राइट आर्टरियम की बॉल खुलेंगी तो उसी सेम टाइम पर लेफ्ट आर्टरियम की बाइकस्पिड बॉल भी ओपन हो जाएगी, तो उधर से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन से चैम्बर्स में आएगा, राइट चैम्बर्स में और लेफ्ट चैम्बर में आएगा, ठीक है। causing the blood to come from the both the arteries in 2 ventricles में it take 0.1 सेकेंड टू कंप्लीट दिस एंटायर वर्क। 0.1 सेकेंड में जो है वो एंटायर वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। Ventricle systole, the electric impulses arises from a SA node reaches further AV node as the blood from the both are the artery come into the true ventricles। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं ऐसे नोड्स रीचेज फर्दर डिवाइड AV नोड्स में पहुंच जाते, रीचेज पहुंच जाते, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एज द ब्लड फ्रॉम द बोथ आर्टियाज में आता है, कम इनटू 2 वेंट्रिकल्स में आ जाता है। एंड दीज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रीच AV नोड एंड पुरकुंजी फाइबर जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पहुंचाते हैं विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ वेंट्रिकल्स। फिर दोनों नीचे के जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द राइट वेंट्रिकल इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड ड्यू टू द विच द राइट आर्टरी वेंट्रिकल। इसमें जब ब्लड जो है मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड आ जाता है, उस टाइम पे ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों साइडों की जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाती हैं और ब्लड कहाँ पर आ जाता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, दोनों पार्ट में, नीचे वाले पेक्स पार्ट में आ जाता है। इन द पुल्मोनरी वॉल्व फाउंड इन द पुल्मोनरी आर्टरी ओपन्स अलाउइंग द ब्लड फ्लो इन द राइट एंड left lungs through the pulmonary artery where the purification of blood occurs due to exchange of gases similarly as the tail। देखो क्या होता है, जब वो दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है क्लोज्ड हो गई, ठीक है, तो ब्लड कहाँ गया हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। तो जब ब्लड दोबारा जब हार्ट जो है दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब हमारी पुल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल खुल जाएगी, तो उधर से जो पुल्मोनरी आर्टरीज में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में
ऑक्सीजनेशन होने के लिए। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आया हुआ है उसमें एओर्टिक वॉल खुल जाएंगे और एओर्टा के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा, पहुंच जाएगा सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में, ठीक है। सिमिलरली एट द सेम टाइम द कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, हार्ट में। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, बायमिट्रल वॉल बंद हो जाती है, देखो मैंने कहा था ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों बंद हो जाती हैं। इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल क्लोजेज, द एओर्टिक वॉल्स फिर ओपन हो जाती हैं और कौन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ट्रांसमिट हो जाता है टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थ्रू द एओर्टा इज पुश्ड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, ये जो है सर्कुलेट कर देती हैं। द बोल प्रोसेस टेक अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाता है, अप्रॉक्स है, ठीक है। कंप्लीट कार्डियक साइकिल क्या होती है, आफ्टर द वेंट्रिकल सिस्टोल, आप वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में द हार्ट रिमेन रिलैक्स फॉर सम टाइम, हार्ट जो है वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करता है। सो दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट, इसको बोलते हैं। एंड दिस रिलैक्सेशन फेज इज अबाउट 0.4 सेकेंड में ये जो है कंप्लीट होता है। तो पहले हमारा हो गया 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4 इजिकल टू 0.8 सेकेंड में जो है हमारी कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसमें ब्लड प्रेशर होता है जिसमें डायस्टोल और सिस्टोल होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का जो है 120/80 mm ऑफ HG होता है और इससे स्पिग्नो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को वो करते हैं। तो ये भी ब्लड प्रेशर भी इसमें हार्ट हमारे हार्ट का ही पार्ट होता है, इससे हमारा इंक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर, एकदम से हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है। तो हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली बहुत तेज तेज बीट करने लगता है, ठीक है। तो ये समझ लिया हमारा जो आर्टरी सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड का होता है और हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है और कंप्लीट कार्डियक साइकिल 0.4 सेकेंड की होती है, जो रिलैक्सेशन फेस होता है हमारी बॉडी का, सॉरी हार्ट का। तो ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की हो गई है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। पहली वीडियो मेरी थोड़ी सी पता नहीं क्या कुछ ख़राब सी हो गई थी, तो फिर मैंने अब दोबारा से उसको सही करके दोबारा से करा है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।